इस साल की शुरुआत में जिस कोरोना का हम विदाई गीत लिख रहे थे, वो कोरोना आज हजारों हजार लोगों का मृत्यु लेख लिख रहा है। बस 1 सेकंड और 4 जिंदगियां खतरे में। क्या फायदा ऐसी सरकारों का जो ये एडमिट ना कर सके, हॉस्पिटल में कोई एडमिट करने को तैयार। अस्पतालों से जिंदगी कम, मौत ज्यादा निकल रही है। मर रही है, इनके सामने लाशें पड़ी हुई हैं, इनके सामने कोई देखता नहीं है। इंसानियत मर चुकी है। फिजाओं में विश्वास कम, डर का राज ज्यादा कायम है। ऑक्सीजन नहीं है तो ताला लगा हॉस्पिटल के अंदर। सरकारें कुछ नहीं कर पा रही, सिर्फ बैठ के बोल रही हैं अपनी कुर्सी के चक्कर में। कोरोना मस्त है, सरकारें पस्त हैं, सिस्टम ध्वस्त है। हे राम, ये कैसा वक्त है। अगर ऑक्सीजन दोगे नहीं तो कैसे क्या जिंदगी जिएगा आदमी। 2-3 घंटे से मैं खड़ी नहीं हूं, नहीं किया तो इन्होंने नहीं किया। ये तस्वीरें दिल दुखाती है, ये तस्वीरें परेशान कर देती हैं, ये तस्वीरें रात भर हमको और आपको सोने नहीं देती हैं। मैं दुखी हूँ, मेरा दुख इस देश का दुख है। आज कहीं से कोई ऐसी खबर नहीं आ रही जिसमें किसी चेहरे पर मुस्कान हो या मुस्कुराहट की जरा सी खबर भी हो। हम आपको दरअसल डराना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप आज के हालात को समझिए। आज एक दिन में दुनिया में सबसे ज्यादा केस आए हैं, 3,14,835। इस आंकड़े ने अमेरिका में भी एक दिन के आंकड़े को पीछे छोड़ दिया है। पिछले 24 घंटे में जितने केस हमारे देश में आए वो समूची दुनिया के कोरोना केस के 36% हैं। यानी दुनिया का हर तीसरा व्यक्ति कोरोना से पीड़ित जो है वो हिंदुस्तानी है। और 24 घंटे में जितनी ज़्यादा मौत कोरोना से हुई है वो पूरी दुनिया में कोरोना से हुई मौत का 15% है। यानी कोरोना से मरने वाला 6वां या 7वां शख्स भारतीय ही है। कोरोना महामारी है, इसे एक आदमी खत्म नहीं कर सकता। पूरा देश एकजुट होकर लड़ेगा, तभी कोरोना के खिलाफ निर्णायक कामयाबी हमको मिल पाएगी। कोरोना से इस जंग में लोग अपना बहुत कुछ खो रहे हैं। ऐसे में आपके अपनों को बचा रहे हैं तो वो है डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मचारी। वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान को बचाने की भरपूर कोशिश करते हैं। उसके लिए अपनी जान जोखिम में डालकर हमारे डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी दिन रात काम कर रहे हैं। उनका दर्द, उनकी शिकायत हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। उससे पहले आपको हम बता दें कि देश में इस वक्त एलोपैथिक डॉक्टरों की संख्या करीब 12,89,000 है। इसमें सक्रिय डॉक्टर यानी वो डॉक्टर जिनका मरीजों से सीधे वास्ता पड़ता है, जो उनका इलाज करते हैं, उनकी संख्या करीब 10,31,000 है। डॉक्टरों की कितनी कमी है इसका अंदाज़ा इस आंकड़े से आपको लग जाएगा जब आपको पता लगेगा कि औसतन एक डॉक्टर पर 1,338 मरीज आते हैं। यानी 1,338 मरीज करने के इलाज के लिए सिर्फ एक डॉक्टर है हमारे देश में। यह औसत सामान्य दिनों की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन आज जब कोरोना की महामारी है, अस्पताल में पैर रखने की जगह नहीं है, आप सोच सकते हैं कि एक डॉक्टर 1,300 नहीं 2,600 लोगों का इलाज कर रहा होगा। इन सब के बीच डॉक्टर अपनी जान की कीमत पर लोगों को बचा रहे हैं। दिसंबर तक कोरोना के काल में 747 डॉक्टर्स की जान भी जा चुकी है इलाज करते हुए। उन डॉक्टरों के मन में आज टीस है कि वो ज़्यादातर लोगों को अब इस दूसरी लहर में बचा नहीं पा रहे हैं। उन्हें शिकायत है सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा, और उनके मन में आक्रोश है कि इस महामारी के खिलाफ हमारे हुक्मरानों से समय पर कदम क्यों नहीं उठाया गया। देखिए डॉक्टरों की पीड़ा दिखाती हमारी ये खास रिपोर्ट। जहां फेफड़ों में जमा जिंदगी की सांसों को सिस्टम की लापरवाही निकाल ले रही है, जहां सरकारें मौत के आंकड़ों को दूर बैठी गिन रही हैं और लोग अपनों को खोने की अंतहीन पीड़ा को, वहां ये सवाल हर दिल में उठता है कि कहां है वो जिन्हें हिंद पे नाज है। माना कि मौत पर तबाही की ये रात बहुत अंधेरी है, लेकिन इस रात में भी सफेद बाना पहने वो लोग हैं जो उजाले की आस दिलाते हैं, जिनके हाथों से
कोरोना को डर लगता है और अस्पताल में जिंदगी के लिए लड़ते इंसानों को संभल मिलता है। उन डॉक्टरों ने हजारों हजार जिंदगियों की उस डोर को बड़े जतन से संभाल रखा है जिस पर मौत का साथी बनकर कोरोना झपट्टा मारना चाहता है। माना कि साधन सिमटे हुए हैं। हमारे इन चिकित्सक वर्ग को भी जो हजारों लाखों की संख्या में मरीजों की जान बचा रहे हैं, उन्हें भी वो सुविधाएं नहीं मिल रही जो उन्हें जीवित रखने के लिए आवश्यक हैं। जैसे सारा हिंदुस्तान जान रहा है कि ऑक्सीजन की कमी हो गई है, बेड्स की कमी हो गई है। एक सीनियर डॉक्टर की जो इलाहाबाद के थे, उनकी मृत्यु तो रात भर वो कार में रहे क्योंकि उन्हें दाखिला नहीं मिला, बेड नहीं मिला और उनकी मृत्यु कार में ही हो गई। डॉक्टरों का हौसला बुलंद है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका भरोसा चटक गया है। वो योद्धा हैं जो कोरोना से निकली मौत की सरहद पर जिंदगी की हिफाजत के लिए डरे हुए हैं। लेकिन उन हथियारों का क्या जो उन्हें मिलने चाहिए? कहां है अस्पताल, कहां है बेड, कहां है ऑक्सीजन के सिलेंडर, कहां है वेंटिलेटर? रेशमी ख्वाबों वाले सारे दावों का रेशा रेशा आज उघड़ गया है। बस बचा है तो इन डॉक्टरों का जज्बा जो हमें उबार ले तो उबार ले। हम भरसक प्रयत्न करते हैं कि हम अपने मरीजों का इलाज कर सकें और उन्हें नया जीवन दे सकें और इस परेशानी से बाहर निकाल सकें। पर जो आधारभूत संरचना हमें चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमें चाहिए, वो पूरी तरीके से क्रम्बल हो चुका है। सारे अस्पताल भरे हुए हैं, एक एक बेड पे 2-2, 3-3 लोग पड़े हुए हैं। बहुत आसान है दूर खड़े होकर डॉक्टरों की दिलेरी और संवेदना को अपना सलाम भेज देना, लेकिन बहुत कठिन है मौत के समंदर में उतरकर जिंदगी के अमृत को निकाल लाना। हुक्मरानों को वोट दिखता है, चुनाव दिखता है, सत्ता पे लगा दांव दिखता है, लेकिन वो भयंकर महामारी नहीं दिखती जिसने आज लाखों लाख घरों में चीत्कार मचा रखा है। अगर दिखती तो ये आंसू आज हिंदुस्तान के दर्द का इम्तिहान नहीं लेते। आपको 1 से 2 हफ्ता के लिए फॉर मेडिकल रीजंस आपको लॉकडाउन करना पड़ेगी, नहीं तो अभी एंटायर जो अभी प्रेशर में आ रहा है मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, वो मरीज खत्म होने का पहले हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो जाएंगे। आपकी सांसें चलती रहें, इसके लिए डॉक्टर अपनी सांसों को दांव पर लगा रहे हैं। आपकी धड़कनें बोलती रहें, इसके लिए उन डॉक्टरों को इतनी फुर्सत नहीं मिलती कि अपने बाल बच्चों से बोल बतिया सकें। उनको लगता है कि वो आपको बीमार करने वाले कोरोना से लड़ लेंगे, लेकिन खुद बीमार हो चुके इस सिस्टम से कैसे लड़ें? हम लोग 20 लाख के आसपास आ गया है, तो वन साइड में हमारा हेल्थ केयर फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम कम पड़ रहा है, दूसरे साइड में वैक्सीनेशन अभी ढीला चल रहा है। बस राहत इतनी है कि उनको शुरू में ही वैक्सीन लग गई, जिसने उनके लड़ने की ताकत को मजबूत बना दिया। 87% हेल्थ केयर वर्कर्स को उनकी पहली डोज देश भर में मिल गई है। 80% ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स हैव रिसीव्ड द सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीन। यानी हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स को सुरक्षित रखने में राज्यों के सम्मिलित प्रयासों के साथ हम सफल हुए हैं। कोरोना का ये ज्वार उतर जाएगा, लेकिन अपने पीछे जो बर्बादी और लंबे अरसे तक टीस पैदा करने वाली यादों का मलबा छोड़ जाएगा, उससे हम कैसे बचेंगे? इसीलिए आज जिंदगी बचाने वाले डॉक्टरों की सुनो सरकार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।